इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी सेल। जी हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट बेसिकली हटा दिए हैं और दो तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जो आईटीआर फॉर्म भी यहाँ पे रिलीज हुआ है उसके अंदर भी अब यहाँ पे चेंज आ चुका है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होनी है, कितना टैक्स आपका बनने वाला है और अगर आपको टैक्स बचाना भी है तो कौन से सेक्शन के अंदर आप जो है री इन्वेस्ट करके बचा सकते हो। तो ये सारी जानकारी दूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं या टैक्स को ऑप्टिमाइज या प्लानिंग करवाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या चेंजेस किया है। तो देखो, बजट 2024 के बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज किया है 23 जुलाई से। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जिन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी जो है 23 जुलाई के पहले खरीदी है और 2 साल के बाद में होल्ड करके उन्होंने बेची वगैरह, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन बनता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पे 2 तरीके से अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, आपको ऐसे जो है मतलब ऑरली समझ में नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेट करके यहाँ पे सारी चीज़ें जो है समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कौन कौन से प्रोवाइड किए गए कि एक तो ये है कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में जो पुराना तरीका चलता था जहाँ पे 20% का आपका टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, आप उस तरीके से अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। और एक नया तरीका है जहाँ पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको 12.5% का टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। तो दोनों में जहाँ पे भी आपका टैक्स कम आता है आप वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो सभी को प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसका ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ये है कि यहाँ पे जो इंडिया के रेसिडेंट पर्सन है केवल वही इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, यानी वो दोनों तरीकों से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके लिए जो भी बेटर है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एनआरआई की बात करूँ तो उनको तो भाई ये न्यू वाले ऑप्शन के साथ में ही जाना पड़ेगा। साथ में जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे 23 जुलाई के पहले खरीदी है वो यहाँ पे एलिजिबल है, और जिन्होंने यहाँ पे 23 जुलाई ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई यहाँ पे बेची है, तो अगर ये तीनों कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं बेसिकली, तभी जाके ये दोनों ऑप्शन के अंदर जहाँ पे भी आपका कम टैक्स बनता है वो ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ये एक पूरा का पूरा एक्सेल बेस आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ आपको फिगर्स डालने और ये सारी कैलकुलेशन आपको करके देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे आपने 4 करोड़ के अंदर बेची और आपने जो खरीदी थी इस प्रॉपर्टी को वो 1 करोड़ के अंदर खरीदा था। यहाँ पे सिंपली आपको अपना सेल ईयर डाल देना है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर आपने उसको बेचा है और जो बाई किया था आपने 2009 और 10 के अंदर किया था। साथ में अगर आपने उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया है, अगर आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डालना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली इस कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे आप इंसर्ट अमाउंट कर सकते हो। तो इस कैलकुलेटर की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक और टेबल मिलेगी कैपिटल गेन डिटेल्स करके, तो जो भी डेटा आप एक टेबल के अंदर डालेंगे ये आपको दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ओल्ड रिजीम के साथ में जाना चाहता हूँ तो 4 करोड़ में मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेचा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो 1 करोड़ में प्रॉपर्टी को खरीदा था उसका अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट उठाना चाहता हूँ तो मेरी इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ जो इंप्रूवमेंट है वो 2.45 करोड़ के आसपास आती है और मेरा कैपिटल गेन जो है 1.54 करोड़ के आसपास बनता है। और उसके साथ में इसके ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पे 30 लाख रुपए का बनने वाला है। वहीं पे इसी चीज़ को अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कंसिडर करूँ तो 4 करोड़ के अंदर मैंने प्रॉपर्टी बेची है, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, यानी 1 करोड़ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी और अल्टीमेटली 3 करोड़ के ऊपर 12.5% यानी कि 37,50,000 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको जो कंडीशंस बताई, अगर वो कंडीशन के अंदर आप फुलफिल करते हैं तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है कि आप चाहो तो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जा सकते हो या न्यू के साथ में जा सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है, जहां पे मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा मैं उसी ऑप्शन के साथ में जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने का एक जो है एडवांटेज मिल जाता है। इसी तरह मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने 4 करोड़ की जगह मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी जो है अल्टीमेटली 3 करोड़ के अंदर बेची। तो यहाँ पे आप अगेन देखेंगे, यहाँ पे हमें स्टिल जो है यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है जहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है वहीं पे मुझे ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, वहां पे मेरा कम टैक्स पे हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर मेरी सेल वैल्यू काफी ज्यादा है और परचेज कॉस्ट बिल्कुल कम है, तो अब यहाँ पे आप एक तरह से रिवर्सल इंपैक्ट भी देखेंगे।
आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रिजीम है जहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। भाई ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप दोनों तरीकों से टैक्स को कैलकुलेट करो और आप चेक कर सकते हो कि मेरे को किस टैक्स जो है रिजीम के साथ में सिंपली तरीके से जाना है। अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को आईटीआर फॉर्म में कैसे दिखाना होता है। तो अभी तक वैसे तो आईटीआर फाइलिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको फॉर्म्स के थ्रू एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको कॉलम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल वगैरह डालनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। फिर यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी पड़ती है। अब अच्छी बात यहाँ पे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जो बाय वैल्यू होती है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो विदाउट इंडेक्सेशन है और एक विद इंडेक्सेशन है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कंडीशन बताई अगर उसके अंदर आप फुलफिल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको जो चीजें बताई उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म जो है पूरी तरीके से यहाँ पे लेटेस्ट रूल के साथ में सिंपली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब बात करते हैं अगर आपको इस कैपिटल गेन टैक्स को बचाना है तो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 54 और 54F करके। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि सेपरेट वीडियो मेरे इसके ऊपर बने हुए हैं, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन की अगर आप एग्जाम्पशन चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप पुराने मेथड के थ्रू जाना चाहते हैं तो जो भी आपका पोस्ट इंडेक्सेशन जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है वही पूरा आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहीं पे न्यू रिजीम के अंदर आपका एक्चुअल में जो कैपिटल गेन बन रहा है विदाउट नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वो आपको पूरा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्योंकि 2 तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन हाँ 23 जुलाई के बाद में अगर आप कोई भी नई प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रहे हो फिर बेच रहे हो तो वहाँ पे तो सिंपली जो 12.5% का टैक्स रेट है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा इस साल की अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं आप टूल्स को यूज़ कीजिए, आप टैक्स एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए और एकदम करेक्ट तरीके से अपनी आईटीआर फाइल कीजिएगा, वरना फिर आपको फ्यूचर में नोटिस भी यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है इस कैलकुलेशन को लेकर या कोई भी नए रूल्स को लेकर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और एक्सपर्ट की अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।